नमस्कार साथियों, मैं भव्य भारत टाइप यूट्यूब चैनल से संघर्ष कुमार। हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, जहां पर राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरी भारत सरकार है। भारत सरकार के अलावा दिल्ली सरकार और एमसीडी भी है। उसके बावजूद यहां पर लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इस संबंध में हम बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दीपक जी से इस बारे में बात करेंगे। दीपक जी, आखिर क्या वजह है कि बिजली का मुद्दा जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ संघर्ष जी। पहली बात तो आपको बधाई, आप निरंतर इन मुद्दों को उठाते रहते हो, तो नेता भी जागरूक रहते हैं सभी लोग, और जनता के भी बेनिफिट होता है। उसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ हमारी पहले भी एक बार बात हुई थी आपसे। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोहर तिवारी जी ने यहाँ पर जनसुनवाई का प्रोग्राम रखा था। उसके अंदर लगभग सभी कॉलोनी के लोग आए थे जहाँ पर मीटर नहीं लग रहे हैं। सबके कागज़ लिए गए थे। उसके अंदर एनडीपीएल के लोग आए थे, लेकिन हमारे डीडी के लोग नहीं आए थे। उसके लिए फिर हम दोबारा एलजी साहब के पास गए। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर एलजी साहब से मिले, हम डीडी भी गए, आप भी साथ गए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया हुआ कि ये नहीं देने चाहिए कनेक्शन। जो भी पीएम उदय योजना के अंदर कॉलोनी आ रही हैं, सबके अंदर मीटर लगने हैं, ये उन्होंने आदेश भी दे दिया। अभी आपने देखा होगा, सातों सांसदों ने एलजी साहब से मिले, उनसे गुहार लगाई। बहुत सारे मुद्दे थे दिल्ली के, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज आपने बिजली के बारे में पूछी है, तो उसके बारे में सभी सांसदों ने एक मत राय से बोला कि बिजली सबको मिलनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सभी को, राज्य सरकारों को आदेश है, जो लोग बसते हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और भाजपा के टाइम में ही आज पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, जहाँ गांव में 18,000 से ऊपर गांव थे, लाइट भी नहीं थी। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर अगर ये दिक्कत आ रही है तो ये बड़ी शर्म की बात थी। तो सबने चिंता करी, एलजी साहब का आदेश आया, ऑर्डर आया, उसको हमने बड़ा प्रोग्राम भी किया मुकुंदपुर के अंदर। उसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए, सांसद जी भी आए। फिर भी ये बात आई कि बिजली कनेक्शन अब भी नहीं लग रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे थे कि हमारे पास तो कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया है। ये कौन कह रहे हैं? एनडीपीएल के अधिकारी कह रहे हैं, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आदेश है। ये आपने भी देखा और हमने भी देखा। उसके बाद आपने देखा होगा आनन फानन के अंदर अभी इन्होंने एक मीटिंग करी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी ने। उन्होंने कहा कि आज हमने 1731 कॉलोनियों के अंदर आदेश दे दिया है कि अब सभी के यहाँ बिजली लगेगी। और लोगों को पता लग गया कि बीजेपी इस काम को रोक रही थी। मैं सिर्फ उनकी बात को कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, और एक एक शब्द बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अब बिजली के में लगाने के लिए डीडीए के आदेश की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी अपनी बात में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप खुद ही कह रहे हो, तो इसका मतलब 2 साल से क्यों परेशान हो रहे थे लोग? 1.5 साल से ये आखिर क्यों बंद किया उन्होंने देने? तो पहली बात तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश को आप इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हो नहीं बोल सकते कि कुछ ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आदेश दिया था। आदेश इसलिए दिया गया था, कॉलोनियाँ बेतहाशा तरीके से कट रही थी, तो जो ज़मीनें हमारी उसके अंदर आई हुई थी लैंड पूलिंग के अंदर, वहाँ पर वो ना लगे, वो रोकने के लिए दिया गया था। और उन्होंने वो आदेश वापस कर दिया कि भाई अब आप लगा सकते हो, लेकिन नई कॉलोनी के अंदर नहीं लगेगा। अब मैं आपसे के चैनल के माध्यम से ये वाली बात कहना चाहता हूँ। एक तरफ तो आप कहते हो कि हमने जो है उसकी आदेश की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हो कि अब सबके लग जाएंगे। चलो, मैं ये बात मानता हूँ 1731 कॉलोनी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आदेश से, और आप भी इसमें सहयोग कर रहे हो, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। जनहित के अंदर कोई बुराई नहीं है, सरकारों को मिलकर काम करें तो अच्छी बात है। लेकिन वो तो काम बीजेपी के सांसद और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे दिल्ली के हैं वो कर चुके हैं पहले से। मैं फिर भी साधुवाद देता हूँ आपको। 1731 कॉलोनी के अलावा क्या अभी मीटर लगने स्टार्ट हो गए? अभी भी दिक्कत आ रही है लोगों को। तो आप जो आदेश जो दिया गया है बिजली के मीटर का, इसका बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र पे इसको क्या फ़ायदा होगा, ये आपको? शंकर जी, अभी उन्होंने कॉलोनी गिरवाई। उन्होंने सबसे पहले कॉलोनी का नाम लिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्वरूप नगर एक्सचेंज। वहाँ पर तो वो इस कॉलोनी के 1731 के अंदर आती ही नहीं है, तो वो लोग कैसे करेंगे? और मुख्यमंत्री ने नाम लिया उस कॉलोनी का, तो ये दुख की बात है। दूसरी बात, हमारे बुराड़ी विधानसभा की 25 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं जो उसके अंदर नहीं आती हैं 1731 के अंदर। लेकिन मेरा मुख्यतः जो बातचीत है, आज भी हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं, आबादी रहती है।
जहाँ पर मीटर ये 70 से 31 देने के बाद भी नहीं लग पाएंगे, उनका क्या होगा? आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से आप दिल्ली में सरकार चला रहे हो। यहाँ से विधायक संजीव झा जी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 3 मिनट की उन्होंने आके एक वीडियो भी कल डाली, मैंने देखी माध्यम से, कि बीजेपी झूठ बोल रही है। झूठ आप बोल रहे हो या बीजेपी बोल रही है? अगर ज़रूरत ही नहीं थी तो आप ये वाली बात पहले ही कर देते। लोग क्यों दुखी हो रहे थे? आप फिर इसका मतलब बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को कि डीडी रोक रही है। डीडी कहाँ रोक रही है जब आप कह रहे डीडी की जरूरत ही नहीं है? तो ये उनकी बात में कंट्रडिक्शन है, और उन्होंने आज तक सिर्फ झूठ की राजनीति करी है। काम करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, कोई भी हो। तो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आपकी जानकारी में ऐसी कितनी कॉलोनियां हैं जहां पर अभी भी मीटर नहीं लगेंगे? क्योंकि क्या नाम है, आतिशी जी कह रही है कि सिर्फ 1731 कॉलोनियों में ही मीटर लगेंगे। संगर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बुराड़ी विधानसभा के अंदर 15 से अधिक तो ऐसी अभी कॉलोनी हैं। कुछ लोगों ने पैसे दे के मीटर लगवाए मीटरों ने, मुझे तो सुन के बड़ा दुख हुआ। अपनी हार्ड एंड मनी इन्होंने खर्च करी और लगवाए मीटर, लेकिन आज भी 15 से अधिक कॉलोनी है जिनमें नहीं लग सकते, जो 1731 के अंदर नहीं आती हैं। मैं उनको कुछ के नाम आपको बता देता हूँ जो मैंने लिखे हैं, जो मेरे पास लोग आए हैं, क्योंकि हम जन सुनवाई जब करते हैं, सांसद जी ने आदेश दिया हुआ लोगों से सुनो और उनको बात को हम तक पहुँचाओ। तो ये वाली बात हमने सांसद जी से भी करी है। श्री श्याम कॉलोनी के अंदर 100 से अधिक मकान हैं। बिजली कंपनी को 10 लाख रुपये जमा भी कर दिए उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। उसके बाद भी विद्युतीकरण भी कर दिया उन्होंने, लेकिन मीटर नहीं दे रहे हैं अभी तक। कितनी गलत बात है। इसके अलावा अंगूरी देवी कॉलोनी के अंदर 250 से ज़्यादा मकान हैं, वहाँ पर भी वो 1731 में नहीं आती है कॉलोनी, और इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, ट्रांसफार्मर की जगह दे दी उन्होंने वहाँ पर, लेकिन मीटर वहाँ भी नहीं लग रहे हैं। इस तरीके से गर्ग कॉलोनी के अंदर 200 से अधिक मकान है। संगर जी, मैं कितनी कॉलोनी बताऊँ, मेरे पे इतने सारे कागज़ हैं आपको। स्वरूप विहार एक्सटेंशन में जो बोला है, 250 से अधिक मकान है जिनका नाम मुख्यमंत्री जी ने लिया है, और वो शामिल ही नहीं है इसके अंदर। तो दीपक जी, करीब करीब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आप बता रहे हैं 15 के आसपास ऐसी कॉलोनियाँ, और इसमें भी लाखों लोग रहते हैं। तो अब आखिर इन लोगों का क्या होगा? इन्हें बिजली के कनेक्शन कैसे मिलेंगे? संघर्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। अभी जो हमने कागज़ इकट्ठे किए हैं मैंने, इसमें अयोध्या कॉलोनी भी है, कोचिंग इनकलेव भी है, बहुत सारी कॉलोनी है, वेस्ट कमल विहार भी है, ओस्कर के पास जो कॉलोनी कटी है नहीं वो भी हैं, और भी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। हम सब की बात का अभी अपने सांसद जी से हमने समय मांगा हुआ है। कल के बाद हम उनसे मिलेंगे, और उनसे जो कॉलोनी बची है उनके अंदर हम उनसे रिक्वेस्ट करी हमने कि इनकी भी बात की जाए, क्योंकि ये भी लोग रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का तो ये आदेश बिल्कुल सभी को, जो लोग जो बच जाते हैं उनको आप सबको बिजली पानी में होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, तो ये देना चाहिए। आप आगे ना काटो कॉलोनी, अच्छी बात है। जो गलत तरीके से कॉलोनी कट रही है उनको रोको आप, लेकिन जो बच गए हैं उनको तो कम से कम देना चाहिए। उसके लिए भाजपा और हम सभी लोग, बुराड़ी विधानसभा के सभी हमारे चाहे निगम पार्षद हैं, सभी साथी करने हम प्रयास कर रहे हैं, और सांसद जी से मिलकर इसका निवारण करेंगे। उनके साथ हमने बात भी की अभी तक, जो मुझे बताया गया कि एलजी साहब से बात समय लेकर उनकी बात करेंगे, और हम पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के विधायक भी अगर मेरी बात को सुनेंगे, और आदरणीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि विकास के कार्यों में छीटाकशी नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए। 10 साल से आप दिल्ली देख रहे हो, दिल्ली को बेहाल कर दिया आपने। दिल्ली की सड़कें ख़राब पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, स्कूल नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं यहाँ के। मैं कितनी समस्या गिनाऊँ आपको, एक स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पर, सारी कॉलोनी को खुद का डाला हुआ है। सिर्फ आपके जो लोग बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता से मतलब नहीं है उनको। तो मैं आने वाले टाइम में फिर चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुराड़ी विधानसभा के सभी लोगों से और दिल्ली वासी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को वोट दें। आने वाले समय में फरवरी में चुनाव होंगे, भाजपा को वोट करें, और फिर देखना विकास कैसे होता है और किस तरीके से काम होते हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो बिजली की समस्या है इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और करके रहेंगे। लेकिन हमारे पास अभी दिल्ली की पावर नहीं है मुख्यमंत्री वाली, जो सारे ज़्यादातर काम होते हैं। उसके लिए हमें जब आप पावर दोगे वो भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले भी हम चाहे टेम्परेरी मीटर लगें उसके लिए हम प्रयासरत हैं, और हम सांसद जी से बात करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि बिजली के मुद्दे पर कैसे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों राजनीति कर रही है, और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभी भी 1 लाख लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन दीपक जी बता रहे हैं कि वह इन कॉलोनियों के लिए प्रयास करेंगे, और अंगूरी देवी कॉलोनी हो या श्री श्याम कॉलोनी हो या श्री अयोध्या कॉलोनी हो, उनमें बिजली के टेम्परेरी मीटर लगाने की बात दीपक जी कर रहे हैं। धन्यवाद।